तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही काफी अपसेट होकर रोड पार कर रही होती है, तभी उसे न्यूज में मिस्टर तेजिन की सुसाइड की खबर मिलती है, जिसे देख वो तो और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि मिस्टर तेजिन तो कल ही उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किए थे। तो उसका ध्यान न्यूज की ओर था, तभी एक बंदा बाइक में आकर दोही की ओर एसिड फेंक देता है और उसके आगे गुआन आकर उसे कवर कर लेता है, जिससे एसिड उसके पीठ पर जाकर गिरता है। दोही तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अभी क्या हुआ, पर गुआन की बॉडी में घाव देकर वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी गुआन उसके हाथ को टच कर लेता है, जिससे अपने पावर यूज करके अपने सारे बर्न मार्क्स ठीक कर लेता है, जिसे देखकर दोही तो एकदम हैरान रह जाती है। गुआन उसे कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए अपना ध्यान रखा करो। पर दोही तो उससे शॉकिंगली पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और अभी तुमने ये सब कैसे किया। तो गुआन उसे बता देता है कि मैं एक डेमन हूँ, जिसे तुम इंसान शैतान बुलाते हो। जो सुन दोही शॉक्ड रह जाती है। तो इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोही ने उस पर अटैक होने के बारे में पुलिस को बताया था। पुलिस बताती है कि आप पर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला हुआ था और ये आपके लिए जानलेवा हो सकता था। पुलिस कहती है कि आप जो ये अटैक्स हो रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि कोई आपको टारगेट कर रहा है, कि आपका कोई दुश्मन है या फिर आपको किसी पर डाउट है। पर दोही कह देती कि मुझे किसी पर भी डाउट नहीं है, पर आप उस अटैकर को ढूंढने की कोशिश करिए। वहीं इधर हम गुआन को देखते हैं जो बाहर बैठा हुआ था। तो एक क्रिमिनल उसके कंधे पर सर रखकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन गुआन तो उसे एक झटके में गिरा देता है और कहता है कि ये इंसान कितने बेकार होते हैं। तभी पुलिस वाले बहुत सारे क्रिमिनल्स को ले आते हैं, जिसमें से एक लेडी भी होती है। तो उस लेडी का नाम पुलिस रिकॉर्ड में नोसुक नियो दिखाता है। अब यह है कौन, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया जाता। एक पुलिस वाला गुआन को चाय पीने के लिए देता है, पर गुआन तो अपने रूड अंदाज में उन्हें कह देता है कि मैं ये इंसानों की बेकार चीजें नहीं पीता। तभी अचानक वो लेडी गुआन के सामने आ जाती है, जिसे देख वो तो डर ही जाता है। जो उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ अभी एक पतली रस्सी की तरह है, जो किसी भी वक्त टूट सकती है और तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। लेकिन गुआन उसकी बात को इग्नोर करके दोही के बारे में पता लगाने के लिए जाता है। तो अभी हमें इस लेडी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। थोड़ी देर में दोही बाहर आती है, तो पुलिस वाले दोही को गुआन के साथ भेज देते हैं। कार में गुआन तो उसे डांटने लग जाता है कि तुम अपने आप को सेफ नहीं रख सकती क्या? अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो क्या होता पता भी है तुम्हें? मेरा कीमती टैटू जल जाता। पर दोही तो अभी उसके डेमन वाली बात को लेकर सोच रही थी। कहती है कि क्या सच में तुम कोई डेमन हो या तुम किसी पोकेमॉन की तरह हो? गुआन को तो ये सुनकर ही बहुत गुस्सा आता है। तो उसे कहता है कि ध्यान से सुनना, एक डेमन बहुत ही अच्छा होता है, जिनका काम होता है इंसानों के साथ डील करना। दोही पूछती है कैसी डील? तो गुआन बताता है कि सिंपली कहूँ तो मैं इंसानों की ड्रीम पूरी करता हूँ। दोही कहती है जैसे किसी कहानियों के जिन की तरह। जो सुन गुआन तो गुस्से में कहता है कि तुम मुझे उस भद्दे से चीज से कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुमने तो देखा ही होगा मेरे पावर्स। जो सुन दोही कहती है कि तुम जैसे को हम सुपर ह्यूमंस बुलाते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेविल हो या फिर कोई एंजल, और मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा भी नहीं है। पर एक बात है कि तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स हैं और उन पावर्स का सोर्स है मेरे हाथ का ये टैटू। गुआन पूछता है अब तो बिलीव हुआ ना? पर दोही कहती कि मुझे इस पर अब भी भरोसा नहीं है। पर फिर थोड़ा सोचकर कहती कि तुम जिस तरह से इस टैटू के पीछे पड़े हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें अपने पावर्स यूज करने के लिए ये टैटू चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे करीब रहना पड़ेगा, पर मेरे करीब होने के लिए तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है, ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड और ना ही दोस्त। पर कहती कि तुम्हें मेरे करीब रहने के लिए कुछ तो बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने पावर्स यूज कर सकते हो। गुआन पूछता है अगर तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बताओ। तो दोही कहती कि हमारी किस्मत अब एक हो चुकी है, तुम्हारी और मेरी दोनों की प्रॉब्लम सेम है, पर इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, जो तरीका हम दोनों के लिए विन विन साबित होगा। तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। पर गुआन तो साफ मना करते हुए कहता है कि मैं एक बेकार इंसान को प्रोटेक्ट करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो दोही कहती कि फिर ये समझ लेना कि तुम अपने टैटू को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी गुआन नहीं मानता, तो दोही कहती है कि फिर ये समझ लेना कि तुम बुरे इंसानों से फाइट कर रहे हो। जिस पर गुआन कहता है मैं तुम्हारे लिए क्यों फाइट करूं? जिस पर दोही कहती कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें अपना टैटू कैसे मिलेगा? तुमने सोचा है? तो क्या तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम देख ही रहे हो मैं अभी डेंजर में हूँ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारे पावर्स की जरूरत है, जिससे तुम्हारा भी फायदा है, तुम अपने पावर्स को यूज कर सकोगे। जो सुन गुआन अपने टैटू की ओर देखता है, लेकिन वो फिर भी बॉडीगार्ड बनने से मना कर रहा था। जिस पर दोही कहती कि फिर क्या तुम्हारे पास इससे कोई अच्छा आइडिया है? जिस पर गुआन कहता है कि मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। तो गुआन उसे उसके अपार्टमेंट तक पहुंचाता है, फिर कार से उतरकर लिफ्ट की ओर जाने लगता है। दोही के पूछने पर वो बताता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ने जा रहा हूँ, पता नहीं वो किलर तुम पे दोबारा हमला ना कर दे। दोही कहती है यही तो बॉडीगार्ड का काम है, तो तुम क्यों नहीं बनना चाहते? गुआन कहता है वो मैं नहीं जानता, पर अभी के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए जा सकता हूँ, इसलिए तुम आगे जाओ, मैं यहाँ के सीसीटीवी को चेक करता हूँ। ये कहकर आसपास देखने के बाद वो दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम थोड़ी दूर उन पर नजर रखे हुए उस किलर को देखते हैं, जो दोही को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। पर गुआन को उसके साथ देकर वापस चला जाता है और अपने अड्डे पर आकर वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वहीं हम उसका बिहेवियर देखकर समझ पाते हैं कि वो एक साइको टाइप का बंदा है। इधर गुआन अपने ऑफिस में होता है, पर वो तो परेशान होता है। अपने होली क्रॉस के बारे में सोचकर
पर वो बटलर को बताता है कि मेरा पावरफुल टैटू अब उस लो लेवल इंसान के हाथ में है और मैं उसके बिना कुछ कर नहीं पा रहा। अगर उस पर किसी ने फिर से हमला कर दिया और वो मर गई तो मेरे होली क्रॉस और पावर्स का क्या होगा? उनके बिना तो मैं कोई डील ही नहीं कर पाऊंगा और अनलिमिटेड फायर में मुझे जलना पड़ेगा। तो उसकी हालत देख बटलर कहता है कि अगर आपको इतनी ही फिक्र हो रही है तो आप बॉडीगार्ड बन जाइए। जिसन गुवन तो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि मैं एक महान डेमन हूँ, मैं किसी इंसान का बॉडीगार्ड कैसे बन सकता हूँ? जिसन बटलर कहता है कि डेमन्स तो आखिर बॉडीगार्ड्स ही होते हैं। गुवन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? तो बटलर डेमन बुक निकालता है और उसे बताता है इसमें साफ लिखा हुआ है कि हजारों साल पहले डेमन्स इंसानों के बीच ही रहा करते थे और इंसानों के गार्डियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे और गार्डियंस तो बॉडीगार्ड्स ही होते हैं। पर गुवन उससे बुक छीन कर कहता है कि मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं बनना, मैं बस एक डेमन बनकर ही अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो बटलर कहता है कि दोही को तो पता चल गया है कि आप एक डेमन हो, तो अगर उसने आपके बारे में दुनिया वालों को बता दिया। गुवन कहता है कि उसे तो मेरी बात पर बिलीव ही नहीं है, मैं एक डेमन हूँ तो इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी और वैसे भी उसकी बातों पर कोई बिलीव भी नहीं करेगा। पर गुवन याद करता है कि कुछ साल पहले उसने एक लड़की के साथ डील किया था पर उसने तो चर्च के सामने जाकर सभी को बता दिया था उसके बारे में, जिससे चर्च के फादर ने तो बिलीव कर लिया था। इसीलिए गुवन को आकर उनकी मेमोरीज मिटानी पड़ी थी। गुवन बताता है कि अगर उसने किसी को बता भी दिया और वो लोगों ने बिलीव भी कर लिया तो मैं उनकी मेमोरीज मिटा दूंगा। जोसन बटलर कहता है कि उसके लिए तो आपको आपकी पावर्स की जरूरत है। जोसन गुवन तो फिर से चिढ़ जाता है, कहता है कि ये डेमन बुक तो बेकार है, इसमें तो मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उल्टा इस बुक में तो मेरी मुसीबतों के बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए वो बुक को गुस्से में बुक शेल्फ की ओर फेंक देता है। बटलर पूछता है कि उसके मरने से क्या आपकी पावर सच में चली जाएंगी? गुवन कहता है कि यही तो मुझे नहीं पता, पर कुछ तो बुरा जरूर होने वाला है। अब उसने दोही का नाम लिया ही था कि तभी दोही का मैसेज आ जाता है। पूछते है कि तुमने डिसाइड कर लिया ना मेरा बॉडीगार्ड बनने का? गुवन तो उसे कभी नहीं रिप्लाई करता है। तो दोही तो अब उसे धमकी देने लग जाती है कि अगर तुम मेरा बॉडीगार्ड नहीं बने तो मैं तुम्हारे इस टैटू को लेजर ट्रीटमेंट से गायब कर दूंगी। जोसन गुवन तो काफी ट्रिगर्ड हो जाता है, पर उसके कुछ रिप्लाई करने से पहले ही दोही मैसेज करती है कि मैं अभी टैटू वाली की अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। लेकिन गुवन तब भी नहीं मान रहा होता है, इसलिए दोही तो अपने टैटू को देखकर सोचने ही लग जाती है कि क्या ये सब कुछ सच हो रहा है, इस टैटू में सच में कोई पावर्स है। पर चाहे जो भी हो उसने मुझे 2 बार बचाया। तभी वो फिर से न्यूज में तेजिन के सुसाइड के बारे में सुनती है। जोसन वो मैडम जू को कॉल करती है और मिस्टर तेजिन के बारे में बताती है कि उन्होंने मुझे कल ही कॉल किया था कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो मेरे ग्रुप के रिलेटेड कुछ खास न्यूज है, पर आज अचानक उनकी मौत हो गई। ये कोइंसिडेंस तो नहीं लग रही है। पर मैडम जू तो उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने के लिए कहकर अपनी कंपनी संभालने के लिए कहती है और बताती है कि मेरे ग्रुप में सब कुछ सही चल रहा है। पर इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी मिस्टर यून को कॉल करती है और पिछले 10 सालों के उनके कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगाती है, जिसमें उन्हें काफी गड़बड़ मिलती है। जो देख वो कहती है कि इतने सालों से उन्होंने इन मामलों में ध्यान नहीं दिया, पर अब ऐसा नहीं चल सकता। सीन कट होता है, हमें अगले दिन गुवन को दिखाया जाता है जो तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। बटलर के पूछने पर वो बताता है कि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा टैटू गायब तो नहीं हुआ, अभी भी उसके हाथ में सेफ है। पर मैंने ये भी रियलाइज किया कि मैं ऐसे ही अपने टैटू को वापस नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मुझे वही सिनेरियो क्रिएट करना होगा जिस तरह से मेरे हाथ से ये टैटू उसके हाथ में ट्रांसफर हुआ था। यानी पानी में कूदने से पहले मुझे वो सारे कंडीशंस को वापस से रिक्रिएट करना पड़ेगा, वेदर, टेम्परेचर, माहौल सब कुछ वैसा का वैसा, तब शायद मुझे मेरा होली क्रॉस वापस मिलेगा। जोसन बटलर कहता है कि आपकी बात में दम तो है। तभी उसे कुछ जलने की बदबू आती है। थोड़ी देर में गुवन को भी जलने की बदबू आ रही थी और वो तो महसूस भी कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके एक हाथ की उंगली जल रही है, जिसे देख वो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। बटलर कहता है कि क्या इतनी जल्दी अनलिमिटेड फायर से आप जल जाएंगे? गुवन तो पैनिक करने लग जाता है कि मुझे नहीं पता पर कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए वो दोनों तो फूंक मारकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर गायोंग आ जाती है जो ये देखकर उसके हाथ में पानी डालकर आग बुझा देती है और उससे पूछने लग जाती है कि क्या अभी से अनलिमिटेड फायर शुरू हो गया? गुवन कहता है कि मुझे जल्दी से किसी इंसान के साथ डील करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कब क्या हो जाएगा। इसीलिए वो दोही को जल्दी से कॉल लगाता है, बताता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं अभी के अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जिसमें दोही काफी सरप्राइज होती है, पर वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। इधर गुवन एक बर्तन में बहुत सारा आइस भर के ले जाता है ताकि जब भी उसकी अनलिमिटेड फायर शुरू हो तो वो आइस में अपना हाथ डुबाकर उसे बुझा सके। तो गुवन भागकर उसके पास जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। दोही कहती चलो तुमने सही डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अचानक तुमने अपना डिसीजन बदल क्यों दिया? गुवन बहाना मारते हुए कहता है कि मैंने काफी देर सोचा कि वैसे तो तुम इंसान छोटे छोटे मकड़ियों और कीड़ों को भी प्रोटेक्ट करते हो, तो मैं किसी इंसान को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन दोही को तो उस पर बिलीव नहीं हो रहा था, तो उसे कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। तभी गुवन की उंगली फिर से जलने लग जाती है, इसीलिए वो अपने आइस के डिब्बे को पीछे कर लेता है और अपने हाथ को आइस के डब्बे में डालकर आग बुझाने लग जाता है। पर दोही ये आवाज सुनकर उसके पीछे देखने जाती है। गुवन उस डिब्बे को पीछे हटाकर दोही को होल्ड करके कहता है कि फोकस करो, हमारी किस्मत एक है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी। इस पर दोही कहती है ठीक है फिर मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, तो आज से ही तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। जोसन गुवन उसका हाथ होल्ड करता है जिससे उसकी पावर्स वापस आ जाती है। उसे कहता है कि उससे पहले हमें एक जगह जाना पड़ेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने है। ये कहकर वो उसे क्लॉक टावर के ऊपर ले जाता है, जहाँ से दोही तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ पार्ट 6 का एंड यहीं पर होता है। तो अब गुवन के बॉडीगार्ड बनने के बाद कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।